दीनापुर शहर में बीनू अपनी पत्नी ललिता और पुत्री सविता के साथ रहता था। बीनू का गांव में कपड़ों का बड़ा व्यापार था, जिसके कारण उसने बहुत धन कमाया था। इकलौती बेटी होने के कारण वह सविता की हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता था। वह अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह पाल रहा था। अगर उसकी पत्नी कभी सविता को रसोई के कामकाज के लिए बुलाती तो बीनू उस पर नाराज होते हुए कहता, खबरदार, मेरी बेटी से काम कराने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। अरे मेरी बेटी राजकुमारी है, राजकुमारी। अरे उसके पिता के पास क्या कोई कमी है जो वो किचन का काम करे है? उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी ललिता को बड़ा बुरा लगता और वह कहती, अरे लड़की पराया धन होती है, रसोई का कामकाज नहीं सीखेगी तो ससुराल में क्या करेगी? तुम तो कोई बात समझते ही नहीं हो। बीनू उसकी कोई बात नहीं मानता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर सविता के लिए रिश्ते आने लगे। लेकिन सविता शादी के नाम से ही डर जाती थी और कहती, ना बाबा ना, मैं ये शादी वादी नहीं करूंगी। मुझसे नहीं होने वाला यह रसोई वसोई का काम। हाँ, मैं तो पापा की राजकुमारी हूं। हाँ। उसकी उम्र बढ़ रही थी और लोग उसे ताने मारने लगे थे। आखिरकार एक दिन सविता के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया। लड़के का नाम सौरभ था। लड़का इंजीनियर था और काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन अभी उसे नौकरी नहीं मिली थी। अरे मेरी फूलों जैसी बेटी है, ऐसे निखट्टू लड़के के साथ उसे कैसे भेजूं जिसके पास नौकरी भी नहीं है? मैं अपनी बेटी को भला ऐसे लोगों में क्यों दूं? लड़का पढ़ा लिखा है और समझदार भी है। उसने इंजीनियरिंग पूरी करी है, कहीं ना कहीं नौकरी तो लग ही जाएगी। इतना अच्छा परिवार है और इतना अच्छा लड़का, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। और फिर सविता की उम्र भी तो हो रही है, उसकी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी है। आखिर बार बार पत्नी के समझाने पर बीनू सविता की शादी सौरभ से करने को राजी हो गया। बीनू ने बेटी का घर दहेज से भर दिया। उसकी सास बहुत खुश हो गई, लेकिन सविता की सास को यह बात अच्छी तरह से पता चल गई थी कि सविता के पिताजी के पास काफी पैसे हैं। एक दिन वह अचानक सविता से बोली, बहू सविता, मैं चाहती हूं कि तुम अपने पिताजी से सौरभ के लिए कुछ पैसे ले आओ। अब देखो ना, तुम्हारा भी खर्चा तो मुझे ही उठाना पड़ता है। सौरभ को तो अभी नौकरी मिली नहीं है। अगर तुम्हारे पिताजी थोड़ी मदद कर देंगे तो आसान हो जाएगा। और भला तुम्हारे सिवा उनका है भी कौन? इतने पैसे का वो क्या करेंगे? जा। सविता को अपनी सास की बात फूटी आंख भी नहीं सुहाई। उसने यह सारी बात सौरभ को बताई और बोली, अब आप ही बताइए, विवाह के बाद पिताजी से पैसे मांगना क्या अच्छा लगता है? यह क्या कोई स्वाभिमान की बात है? भला मैं कैसे पैसे मांगूं? अरे माँ कोई गलत बात थोड़ी ना कह रही है। ये भी तो सच है कि वो सब पैसे तुम्हारे ही हैं। अगर थोड़ी सी मदद कर देंगे तो हम लोगों को थोड़ा आराम हो जाएगा, है ना? पति की बात सुनकर स्वाभिमानी सविता को बड़ा ही बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा, सौरभ ठीक ही कह रहा है। आखिर पिताजी सब कुछ मेरे लिए ही तो करते हैं। अगर मैं कुछ पैसे इनको लाकर दे दूं तो नौकरी लगने के बाद मैं पैसे वापस भी कर सकती हूँ। वह अपने घर गई। उसकी माँ और पिता बेटी को एकाएक देखकर बहुत ही खुश हुए। माँ बेटी से ससुराल का हालचाल पूछने लगी। सविता को अपनी सास की बात अपनी माँ को बताने में बड़ी ही शर्म आ रही थी, लेकिन उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। इसलिए बेचारी सकुचाती हुई बोली, पिताजी आपसे एक बात कहनी थी। अभी सौरभ की नौकरी नहीं लगी है, जिसके कारण मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं और मेरी सास के ऊपर उसका ज्यादा भार पड़ रहा है। पिताजी यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं इनकी नौकरी लगते ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। बीनू ने जोर से हंसकर अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोला,
अरे बेटी, सब कुछ तेरा ही तो है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम जाओ और अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, जितने पैसे चाहिए ले लो। सविता पिता की बात सुनकर गदगद हो गई और उनसे गले लगकर बोली, पिताजी, आशीर्वाद दीजिए कि सौरभ की नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। अरे उसे आशीर्वाद देने के लिए भी क्या मुझे तेरी इजाजत की जरूरत है? मैं सुबह शाम उसे यही आशीर्वाद देता हूं। अरे अपने दामाद को तो मैं तुझसे भी ज्यादा प्यार करता हूं, समझी? सविता ने पैसे लाकर सास को दे दिए। सास और सौरभ पैसे देखकर बहुत खुश हुए और मनमाने तरीके से पैसे को खर्च करने लगे। रोज रोज पार्टी, घर में तरह तरह की चीजें खरीदना, शॉपिंग करना। सविता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन लोगों को इस चीज के लिए कैसे मना करे। जल्दी ही पैसे खत्म हो गए और सविता की सास ने फिर सविता से कहा, बेटी, सौरभ को जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सौरभ के पिता ने कई लोगों से उसकी नौकरी की बात की है, लेकिन जब तक कहीं नौकरी नहीं मिलती तब तक तो पैसे की जरूरत है ना। तुम मेरी बात समझ ही गई होगी। तुम जाकर अपने पिताजी से पैसे ले आओ। सविता बड़ी दुखी हुई, लेकिन जब तक सौरभ की नौकरी नहीं लग रही थी उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। वह फिर पिता के पास जाकर पैसे ले आई, लेकिन अब सौरभ और उसकी सास ने इसे आदत बना लिया था। वे उसके लाए पैसे का इस्तेमाल करते और फिर उसे मजबूर करते कि वह और पैसे लेकर आए। सविता का स्वाभिमान बुरी तरह से आहत हो रहा था। सौरभ अपनी नौकरी के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं था, तो उसने ही कई कंपनियों में सौरभ की नौकरी एप्लीकेशन को भेज दिया। आखिर सविता ने अपने पति को और अपनी लालची सास को सबक सिखाने की सोची। सासू माँ, आपसे बड़ी ही जरूरी बात करनी है। इस बार मेरे पिताजी को व्यापार में काफी घाटा हो गया है और वह अपना दिया हुआ पैसा वापस मांग रहे हैं। यही सही समय है जब हम उनका पैसा उन्हें वापस कर दें। सविता की बात सुनते ही उसकी सास जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पैसे वापस मांग रही हो? वह पैसे मैंने तुम दोनों पर ही तो खर्च करे हैं। मैं वह पैसे वापस लाकर कहां से दूं? तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम तो सिर्फ अपने पिता के बारे में ही सोचती हो। हाँ, कभी कभी ससुराल के बारे में भी सोच लिया करो। सास बहुत गुस्से से बाहर निकली। सामने से आते एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, लेकिन अब उनके पास हॉस्पिटल का खर्चा देने के लिए पैसे ही नहीं थे। सौरभ की मां का ऑपरेशन करवाना सौरभ के लिए बहुत जरूरी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस मुंह से सविता से पैसे मांगे। तभी सविता वहां आई और उसके हाथ में पैसे थमाते हुए बोली, जैसे ही पिताजी को पता चला कि माँ जी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्होंने पड़ोस के चाचा जी के हाथ 10,000 रुपए भेजे हैं और कहा है कि कोई भी जरूरत हो तो और पैसे मांग लें। सविता की बात सुनकर सौरभ सविता का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और बोला, सविता, तुम सच कह रही हो। मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद मुझे अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, पर मुझे मुफ्त के पैसे उड़ाने की आदत पड़ गई थी। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुमने और तुम्हारे पिता ने ऐसे वक्त में मेरी सहायता की है। मेरा इतना ही आग्रह है कि तुम माँ की देखभाल करो। मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। सौरभ एक बुद्धिमान लड़का था। इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया और उसे नौकरी मिल गई। अभी उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी वह अपने परिवार का बोझ उठा सकता था। सविता की सास को भी अपनी करनी पर बड़ा ही पछतावा हुआ। एक दिन सौरभ मुस्कुराता हुआ आया और मां के पैर छूकर बोला, माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे 30,000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है माँ। सविता और सविता की सास दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और दोनों एक दूसरे के गले लग गईं।
अगले महीने जब सौरभ ने अपनी मेहनत की कमाई अपनी माँ के हाथों में रखी तो माँ का हृदय गर्व से भर गया और वह पैसे लेकर सीधा सविता के घर गई और उसके पिता के हाथों में रखकर बोली, भाई साहब, मुझे क्षमा करिएगा। अज्ञानतावश मैंने आपको बड़ा ही कष्ट दिया है। मैं जल्दी ही सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। अरे आप कैसी बातें करती हैं? सविता और सौरभ मेरे ही बच्चे हैं और ये पैसे भी बच्चों के ही हैं। अगर ये बच्चों के काम नहीं आए तो इन पैसों का क्या लाभ? इसके बाद सौरभ को अपने पैरों पर खड़ा देखकर सविता के पिताजी के मन में बड़ी ही शांति मिली। इसके बाद सौरभ के घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई और सौरभ की माँ सविता को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी।